हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूबी रेज पर। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव एक नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब समझो कि हमें इन्हें इस प्रकार से जोड़ना है कि व्यवस्थित क्रम में हो। तो हम इसको मेनली दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से? पहला, इन सीरीज, इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, और दूसरा आपका इन पैरेलल यानी समांतर क्रम में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रेणी क्रम में कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन सीरीज, सबसे पहले समझो कि सीरीज में अगर आपको जोड़ना है, श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है, तो कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक कैपेसिटर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, उसे अवश्य देखें। लेकिन थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ कि कैपेसिटर्स में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं, और दो प्लेटें होती हैं तो उन दोनों पर, जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, इसे आपने बाहर से किसी विद्युत स्रोत से आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो जब ये चार्ज इस पर जाएगा, इस वाली दीवार पर, इस प्लेट पर, मान लो ये ए प्लेट है तो दूसरी बी प्लेट है, तो ये जो दूसरी प्लेट है आपकी बी, इस पर स्वतः ही इंडक्शन के कारण यानी प्रेरण के कारण इसके जितनी क्वांटिटी में ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, उतनी ही क्वांटिटी में आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी दोनों पर, एक प्लेट पर प्लस चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो और बराबर मात्रा में, तो कैसी रहेगी? उदासीन रहेगी एक प्रकार से। इसी प्रकार ये माइनस है तो दूसरी तरफ इसका कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई? प्लस चार्ज हो जाएगा। और ये प्लस चार्ज जो है वो हम अर्थिंग कर देंगे। हम जनरली मानते हैं कि पृथ्वी में क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा? निरावेशित हो जाएगा। तो देखो ये आपका एक हो गया भाई संधारित्र। अब हमें जोड़ना कैसे है भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? समझो कि एक कोई संधारित्र है, उसको मान लो आपके ये दूसरा एक संधारित्र और है, एक तीसरा संधारित्र और है। जब आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? जो आपका पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। मान लो हमने इसे वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया और हमने इसे आवेश दिया प्लस क्यू चार्ज। दूसरा आपका जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को, और जो आपका पहला संधारित्र था उसकी दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार आपका जो दूसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे, और इसकी जो लास्ट प्लेट है उसको क्या कर देंगे बेटा? अर्थिंग कर देंगे। तो समझो इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इस पर कैसा चार्ज भाई? माइनस चार्ज स्वतः हो जाएगा। और इस पर भी कैसा चार्ज हो जाएगा बेटा? प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। इसी प्रकार इस दीवार पर भी कैसा चार्ज? प्लस चार्ज, और इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज। इधर जो प्लस चार्ज है आपका वो अर्थिंग करने पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इन्हें हमने कैसे जोड़ लिया भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। तो देखो एक बात समझो,
जब भी कोई श्रेणी क्रम की बात होगी और कभी या ऐसे हम आवेश दे रहे हैं या मान लो धारा प्रदान करते, तो वो बढ़ती नहीं है, तीनों पर कैसे रहेगी, समान। इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इस पर भी कैसा चार्ज होगा भाई, क्यू चार्ज। इस पर भी उतनी मात्रा में क्यू चार्ज, इस पर भी। लेकिन ध्यान ये रहे कि संधारित्र अलग अलग हैं तो इनकी धारिताएं यानी कैपेसिटेंस भी अलग अलग होंगी। मान ली हमने पहले की C1 है, दूसरा संधारित्र है उसकी C2 है और तीसरा जो है उसकी C3 है। इसी प्रकार हमने मान लिया कि इनके बीच दो प्लेटें हैं, इनके बीच क्या होगा भाई, विभवांतर होगा। मान लिया पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच B1 विभवांतर है, दूसरे के बीच B2 है, इसी प्रकार तीसरे की B3 है। क्या करना है कि हमें जो है डिफरेंस दिखाना है, इनमें डिफर करना है तो शो कर देते हैं, पहले का B1, दूसरे का B2, तीसरे का B3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो भाई, जब हमने संधारित्र आपको पढ़ाया उससे पहले हमने धारिता पढ़ाई थी, आपको कैपेसिटेंस पढ़ाई थी, कुछ ध्यान आ रहा होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B। अगर यहाँ से हम वोल्ट का मान निकालें यानी विभवांतर का मान निकालें तो क्या निकल के आएगा भाई, B बराबर Q अपॉन C। अब इन्हें अप्लाई करें प्रत्येक संधारित्र के लिए अलग अलग। तो देखो भाई, B1 का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1। इसी प्रकार B2 का मान हो जाएगा आपका Q अपॉन C2। सिमिलरली B3 का मान हो जाएगा आपका Q अपॉन C3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने किस किस का मान निकाल लिया, B1 का, B2 का और B3 का। अब मान लो कि ये जो आपने श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र जोड़े हैं, इनको हटाकर कोई हम एक संधारित्र रखते हैं और उसकी धारिता कितनी हो भाई, C हो, उसमें आवेश कितना हो, Q हो और उनके बीच विभवांतर B हो, तब ये जो आपका Q है तो इसे कहेंगे बेटा तुल्य आवेश। इसी प्रकार ये C जो है इसे कहेंगे तुल्य धारिता। तो अगर हमें तुल्य धारिता का मान निकालना हो तो कितनी हो जाएगी भाई, C बराबर Q अपॉन B। अगर यहाँ से B का मान निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा, Q अपॉन C। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि ये जो है विभवांतर जो है इनके अलग अलग मान हैं, वो किसके बराबर होंगे, एक जो टोटल विभवांतर है आपका कितना, B। तो अगर मान लो इक्वेशन 1 और 2 से बात करें, इक्वेशन 1 व 2 से, तो B का मान कितना हो जाएगा भाई, जितने भी अलग अलग विभवांतर थे उन सब का योग। तो इसका योग कर देते हैं, टोटल कर देते हैं भाई, B2 प्लस B3। इसका मान है आपका Q अपॉन C, इसका मान है आपका Q अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब देखो बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका Q, इधर साइड से देखो Q कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, निकल के क्या आया भाई, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो देखो भाई, जब हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता जो है वो जो अलग अलग इनके धारिताएं हैं उनके व्युत्क्रम की योग के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम। समझ में आ गया होगा। लेकिन ये ध्यान आया होगा कि जब आपने 10th में पढ़ा होगा, आपने रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस को जोड़ा था ना, तो अगर वहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो R इक्वल्स टू कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर ठीक उल्टा है, कितना आएगा भाई श्रेणी क्रम में, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको पैरेलल क्रम में बताऊँगा, तो उसमें जो आएगा इसका ठीक अपोजिट आएगा। उसके देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।